वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको समझने के पहले हम लोग होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x,y), वो होमोजीनियस है कि नहीं है, उसको किस तरीके से हम चेक करेंगे। उसको चेक करने का तरीका है कि आप x को tx से रिप्लेस करिए, y को ty से रिप्लेस करिए और ये वैल्यू t⁻n f(x,y) ऐसा यदि हमको मिलता है तो ये जो फंक्शन f(x,y) है ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है n डिग्री का। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे f(x,y) इज इक्वल टू हम यहाँ पे लें x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस y। अब हम चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो इसके लिए f(x) को tx से रिप्लेस करिए, y को ty से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा t³ x³ प्लस t³ y³ अपॉन tx माइनस ty। इसमें से t³ कॉमन निकलेगा और नीचे से t निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा x³ प्लस y³ x माइनस y। तो ये आपका t² और f(x,y). तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें x को tx और y को ty से रिप्लेस करने पर ये t² f(x,y) आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन f(x,y) है ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि आपको समझना है तो आपको होमोजीनियस फंक्शन क्या है ये समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का क्या है। तो ये देखिए, dy by dx is equal to f(x,y). It is homogeneous differential equation if f(x,y) is homogeneous function of d0, homogeneous function of डिग्री 0। ये जो फंक्शन है f(x,y) यदि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा उस कंडीशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका एग्जांपल आप लिखिए। ये है x² dx माइनस x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। मान लीजिए आप होमोजीनियस फंक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके बाद भी हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके जितने भी टर्म रहेंगे, दूसरी इसकी पहचान है, जितने भी टर्म रहेंगे सबकी डिग्री सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये x² y है, पहला टर्म है, ये थर्ड डिग्री का फंक्शन है, इन दोनों की डिग्री को प्लस कर देंगे। ये थर्ड डिग्री का फंक्शन है, ये थर्ड डिग्री का फंक्शन है। मतलब आप इस तरीके से भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि उसमें जितने भी टर्म रहेंगे सब सेम डिग्री के रहेंगे। यदि हम इसको मान लीजिए जो दूसरा तरीका है उससे आप देखेंगे dy by dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा x² y अपॉन x³ प्लस y³। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। x की जगह पे tx और y की जगह पे ty पुट करेंगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से t कैंसिल होके t⁻0 आ जाएगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना। आप कैसे पहचानोगे? अब यदि आपने उसको पहचान लिया तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है। तो चलिए हम लोग इसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है इसी को सॉल्व करते हैं। एक चीज आप समझ जाइए कि यदि आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लिया है
कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। जैसे हम इसको अब सॉल्व करते हैं, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। हमने इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में पहले लिखा तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमने ये पहचान लिया है कि ये होमोजीनियस है, तो हर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप y की वैल्यू vx रख दीजिए। जब आप y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे तो dy बाई dx आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा v इंटू 1 प्लस x इंटू dv अपॉन dx। इसको इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब, ये आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। आप v को ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, यहां पे देखते हैं, ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। इसको सॉल्व करेंगे, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस v माइनस v टू द पावर 4 अपॉन वी क्यूब, और इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब आप यदि ध्यान से इसको देखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम y इज इक्वल टू वी एक्स रख देते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है। अब इसको हम v के फंक्शन को dv की तरफ और x के फंक्शन को dx की तरफ ला सकते हैं। तो ये आपको मिला, ये हो गया 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 dv, ये सेपरेट हो गया, और ये हुआ dx अपॉन x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन वी टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन v और इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस c। इसको हम यदि इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब प्लस log v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब यहां पर जो v की वैल्यू है, हमने y इज इक्वल टू vx पुट किया था, तो y इज इक्वल टू vx हमने पुट किया था, तो आप v की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई x, और v इज इक्वल टू y बाई x रखने के बाद आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूं तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब इज इक्वल टू प्लस में log v अपॉन x इज इक्वल टू, इसको log k लिख सकते हैं, और यदि हम वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब प्लस में log y इज इक्वल टू v अपॉन x। यदि हम v की वैल्यू को y अपॉन x रखेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log k। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा होमोजीनियस का। मतलब आपको क्या करना है,
जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, यदि हमने ये पहचान लिया कि ये होमोजीनियस है तो आप इसमें y इक्वल टू वी एक्स रखिए, dy बाई डी एक्स ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ये v और x में सेपरेट हो जाएगा। तो आप उसको v और x में सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेट करने के बाद v की वैल्यू y अपॉन x उसको आप पुट करेंगे तो आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन मिल जाएगा। अब इनमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये इसका असाइनमेंट है, आप इनको लिखिए और इनको करेंगे एग्जाम के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। फिर इसमें का जो सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड है x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर लास्ट है एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप इनको पहचान सकते हैं आसानी से। जो दूसरा तरीका पहचानने का मैंने आपको बताया था, इसमें ये टर्म है ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये पूरा 2 डिग्री का है, रूट लगा हुआ तो 1 डिग्री का हो जाएगा, ये होमोजीनियस है। यहाँ पे ये सेकेंड डिग्री का है, ये भी दोनों टर्म सेकेंड डिग्री के हैं, ये सेकेंड डिग्री के हैं, ये सेकेंड डिग्री के हैं। तो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के भी पहचान सकते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसको हम होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।